चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जिस्मानी नशोनुमा से गुजरते बच्चों को हर कुछ घंटे के बाद भूख लग जाती है, लेकिन मेरे बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती, उसके पीछे भागती रहती, कुछ खा लो, वो नहीं खाता। मुझ समेत बहुत सारी माँओं का ये मसला है कि बच्चे खाना नहीं खाते। फिर एक मसला ये आता है कि जब स्कूल टाइम होता है ना बच्चों का, तो हम उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या दें, उनके लंच बॉक्स में क्या रखें, फिर उन्हें डिनर में क्या दें और शाम के टाइम मंचिंग में उन्हें क्या दें, क्योंकि ज़ाहिर है हमें बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए जिसकी वजह से वो थोड़े फिट भी हों। और चूँकि बच्चों का खेलने का ज़्यादा काम होता है जी, खेल कूद कर रहे होते हैं, फिर उनका दिमाग भी लग रहा होता है पढ़ाई में, नई नई चीज़ें भी सीख रहे होते हैं, तो उनका इनटेक है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फुल ऑफ एनर्जी हो, कि हम ये कहें कि जी अच्छा हमारे बच्चे ने प्रोटीन भी लिया है अपनी डाइट में, हमारे बच्चे ने आयरन भी लिया है, और हमारा बच्चा जो है वेजिटेबल्स भी बड़े शौक से खा रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते। शायद उनका ध्यान ज़्यादातर बर्गर्स की तरफ होता है, पिज़्ज़ा की तरफ होता है, चॉकलेट्स की तरफ होता है, स्नैक्स की तरफ होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गफलत कहीं ना कहीं माओ की होती है, क्योंकि वो बच्चे को वो दे देती हैं अगर बच्चा ज़िद करता है तो। खैर, अब इस चीज़ को हमने सही कैसे करना है, डॉक्टर आयशा अब्बास हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, हैप्पी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई मेरा तो बच्चा कुछ नहीं खाता, लेकिन वो अभी 9 महीने का है। मुझे अभी से टेंशन हो जाती है कि भाई इसने पूरा फीडर क्यों नहीं पिया, इसने क्यों नहीं खिचड़ी खाई। क्योंकि मेरी अम्मा मुझसे पूछती तो मैं कहती हूँ उसने थोड़ी सी खिचड़ी छोड़ दी, तो कहती हैं पूरी खिचड़ी खिलाओ इसे। क्या वजह है बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे? अगर मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करूँ, 1 साल का, 9 महीने का, 2 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहे, तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को ज़बरदस्ती, वो माएँ कहते हैं ना, ठुसा ठुसा के खिलाना चाहिए या बच्चे को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ठुसा ठुसा के खिलाना चाहिए। मुझे याद है जब मेरे बच्चे क्रॉल कर रहे होते थे तो मैं भी साथ में क्रॉल कर करके उनको खिला रही होती थी, है ना। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। और आप ये देखें कि माँ को जो सुकून मिलता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है, वो उसी वक्त मिलती है जब एक पूरा खाना खत्म हो जाता है, बच्चा खाना पूरा खा लेता है। उसके बाद मुझे ज़ाहिर है अपनी पढ़ाई करनी होती थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो बस एक दफ़ा मुझे हुआ कि बच्चों ने खा लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी घर के काम करने, अपनी स्टडीज़ करनी है कर ली। लेकिन बेसिक जो उनका उस वक्त उनको कोई पढ़ना तो नहीं होता ना, कि हमें ये कि जी उनका कल कोई एग्ज़ाम है जिसकी उन्होंने तैयारी करनी है। उस वक्त तो बेसिक फोकस यही होता है कि उनके वॉशरूम वगैरह का काम हो जाए और फूड इनटेक जो है वो बेहतरीन हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम बच्चे को किस एज से फ्रूट्स दे सकते हैं? लाइक कि जैसे कि आज अब सीजनल फ्रूट्स माशाल्लाह सब सर्दियां भी आ रही हैं और मज़े मज़े के फल होंगे, तो किस एज से बच्चे का फ्रूट का हम इनटेक शुरू करवाएं? देखिए, जिस वक्त बच्चे को आपने ठोस ग़िज़ा देनी शुरू कर दी है और 1 थंब रूल आप फॉलो करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको सीरियल से स्टार्ट करते हैं और जब आप देखते हैं कि उसके डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो आप उसके साथ ही फ्रूट को ऐड कर देते हैं। और उसमें केला जो है वो बहुत सॉफ्ट फ्रूट्स में माना जाता है, तो आपने उसको थोड़ा सा केला मैश करके दें और वो बच्चों को बड़ा पसंद होता है। बस एक बात मैं हमेशा मदर्स को कहती हूँ कि फ्रूट्स को सबसे पहले ऐड ना किया करें। अगर बच्चे को फौरी तौर पे मिठास की आदत हो जाएगी तो वो फिर फीके चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। तो आपने उसको सीरियल और खिचड़ी ये वाली चीज़ें दे के और उसके बाद बीच में फ्रूट देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि 3 बड़े मील्स और 2 स्नैक्स, तो स्नैक्स के अंदर आप फ्रूट्स को रखें और 3 बड़े मील्स में मील्स को ही रखें। लाइक वो मील्स क्या होने चाहिए? वो जो मील्स होने चाहिए वो प्रॉपर मील्स होने चाहिए। लाइक फॉर इंस्टेंस जो बड़ों के होते हैं, एक ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच होगा, एक डिनर होगा, ठीक है, और एक शाम की जैसे चाय का टाइम होता है और एक मिड मॉर्निंग होता है। तो जो बड़ों के होते हैं वही बच्चों के होते हैं। बस उनकी चीज़ें जो होंगी उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बड़ों की थोड़ी ज़्यादा होगी। बड़ों और बच्चों के मील्स का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, टाइमिंग्स वही होती हैं, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा चलें, अब ये तो हो गए थोड़े से जो बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं ना, उनसे अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि वो बच्चे या वो बच्चियां जो कि स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, अब माओ को ये टेंशन होती है कि जी इनको हमने ब्रेकफास्ट में क्या देना है। माजरत के साथ मैंने बहुत सारी माएँ से देखी हैं जो कि बिल्कुल टाइम पे उठती हैं और बच्चों को फ़ौरन से तैयार किया, दूध का एक गिलास या नहीं पिया, ओके ठीक है, बैग में जूस का डब्बा डाला और उन्हें भेज दिया। फिर उनको लंच बॉक्स में वो क्या कहते हैं, स्नैक्स से देती हैं या आपको पैसे दे देती हैं कि जी आप कैंटीन से कुछ ले लें। ये बहुत गलत अमल है मेरे नज़दीक। एक तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं उनका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए?
देखिए बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं, ब्रेकफास्ट जो है वो गाड़ी की वो गियर है जिस वक्त हम गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं। अगर आप गाड़ी को वार्म अप नहीं करेंगे, गियर नहीं लगाएंगे, गाड़ी काम नहीं करेगी। ब्रेकफास्ट वही रोल प्ले करता है। अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ बच्चों के साथ सिस्टम, तो ये आप भूल जाएं कि बच्चे की परफॉर्मेंस उसके स्कूल में और स्कूल से आने के बाद अच्छी होगी। उसके बाद वो क्रैंकी भी हो जाएगा, उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इन बच्चों की कंप्लेंट्स आती है लड़ाई झगड़े की और रिजल्ट्स की। आपने अगर 5 मिनट पहले आप उठ रहे हैं तो आप अलार्म लगा के 20 मिनट्स पहले उठ जाएं, ठीक है। उसमें आप उसको एग बॉईल करके दे सकती हैं, ऑमलेट बना के दे सकती हैं, साथ में टोस्ट पे पीनट बटर बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो लगा दें, जैम लगा दें, चॉकलेट लगा दें, दूध का ग्लास ज़रूर दे दें और साथ में उसको एक लंच बॉक्स ज़रूर बना के दें जिसमें कुछ नट्स हों, ठीक है। बच्चों के लिए कैल्शियम और जिंक दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं उनकी नशोनुमा के लिए, जिसमें उनकी ग्रोथ भी होती है, जहनी भी जिस्मानी भी। तो उसमें उनके कुछ चेम्बर्ड लंच बॉक्स लाना बहुत ज़रूरी है। चेम्बर्ड लंच बॉक्स का मतलब ये होता है जिसमें पार्टीशंस होते हैं, उससे माँ को भी याद रहेगा और बच्चे को भी कि वैरायटी लेके जानी है। और आजकल तो स्कूल्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद ही पूरी लिस्ट दे देते हैं। उसमें से एक पार्ट में कुछ नट्स हो गए, दूसरे में फ्रूट्स हो गए। अच्छा, बच्चे की पसंद को मद्देनज़र रखें। बच्चे यूजुअली चिप्स टाइप की चीज़ और नगेट्स टाइप की चीज़ पसंद करते हैं, वो ज़रूर आप दें, ठीक है। आपने एक पार्ट में उसके थोड़े से चिप्स और नगेट्स रख दिए, लेकिन हेल्दी पार्ट ज़रूर रखें और उसमें फ्रूट्स आते हैं, नट्स आते हैं। अच्छा, जो मौसमी फ्रूट है लाइक ग्रेप्स आए हुए हैं, क्यूकम्बर्स हैं, बच्चों को कैरेट्स पसंद है। याद रखें कि जितनी भी कलर्ड चीज़ें आप बच्चों को देंगे जिनके कलर्स होते हैं रेड एंड ग्रीन और जैसे बेरीज हैं दे आर पर्पल इन कलर, इन सब के अंदर जो पिगमेंट होता है कलरफुल, वो बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ के लिए, उनकी आईसाइट के लिए इतना अच्छा होता है कि रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि उन बच्चों को स्पेक्टिकल्स यानी कि सन ग्लासेस या आई ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, जबरदस्त। ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं उनके आई ग्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात है कि उनकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए। तो कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करें और उनको, लेकिन उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। डाइनिंग टेबल पे मैंने देखा है कि माएँ बच्चों के साथ लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, सुबह भी लड़ाई हो रही है। बच्चों के साथ आपने जो काम भी करवाना है आपने खुद करना है। कहते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए कबूल करना पड़ता है। आपने नमाज बच्चे से पढ़वानी है, आपने खुद पढ़नी है। तो फ्रूट्स आपने बच्चे से, अगर आप चाहते हैं कि वो खाए तो आप खुद खाएं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब्जियां खाएं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड अगर सब्जी को पसंद ही नहीं करते तो हाउ कैन माई चिल्ड्रन हैव इट। तो हमें सब्जी खुद खानी है और बड़े शौक से। अब भिंडी मैंने देखा है बच्चों को पसंद होती है, कीमा बच्चों को पसंद होता है, तो मैंने ये ट्राई किया है कि मैंने कीमे के साथ अगर करेले मंगवा के और उसको बनाऊं तो इतना चटपटा बनता है। और अब मेरे बच्चे कीमा करेले बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने खुद चूँकि खाती हूँ तो बच्चे भी साथ में शुरू हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए यही गफलत होती है जो पेरेंट्स कर लेते हैं कि जी आप बाहर का खाना बच्चों को खिला देते हैं। बच्चे ने कहा जी कि मैंने आज दाल नहीं खानी, अम्मा ने कहा ओके शवारमा मंगा दो। बच्चे ने कहा जी मैंने आज फलाना जो है वो वाला सब्जी नहीं खानी, तो अम्मा कहती है अच्छा चलो उसको बर्गर मंगवा दूं। बच्चा कुछ तो खाए। अच्छा फिर माँ को कहो कि आप ही ना खाए तो कहते हैं चले कुछ तो खा रहा है ना मेरा बच्चा, वो चाहे बर्गर ही खा रहा है, खा तो रहा है ना। उनको ये लगता ये गलती करती हैं, ये गलती होती है और इवेंचुअली फिर ये हैबिट डेवलप हो जाती है। दूसरा ये कि मदर्स आजकल वर्किंग हैं, फादर्स भी वर्किंग हैं, तो उनको ये ईजी लगता है कि जान छुड़ाओ 200-300 रुपए दे दो, बच्चा कुछ खा तो रहा है, और उस चक्कर में उनको अनहेल्दी फूड खाने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। और इवेंचुअली फिर वो रोटी और चावल जो कि हमारे बेसिक स्टेपल डाइट है वो नहीं खाता, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अब मेरे पास पहले बच्चे नहीं आते थे क्लिनिक्स के अंदर जिनको हार्मोनल इश्यूज होते थे, बच्चियों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होते थे, अब बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है। द रीज़न बीइंग कि वो इतना बर्गर्स और पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खा लेते हैं कि अब बच्चों के जब टेस्ट कराते हैं तो उनमें डायबिटीज़ आने लग गई। ये पहले नहीं आती थी, बड़ों में होती थी। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनको दाल रोटी सब्ज़ी चावल ये खाने की आदत नहीं है। और ऐप्स इतनी निकल आई हैं मोबाइल्स पे, एक जितनी देर में सालन सब्ज़ी बनेगा 1 मिनट में तो खाना आ जाता है और वो बहुत कन्वीनियंट लगता है सबको, और वो होता भी, और पैकेट की चीज़ें बच्चों को बहुत मज़े की लगती हैं। तो आपने उसका एक दिन बना लें कि ठीक है बेटा, और बच्चों को इनकॉर्पोरेट करें, अपने साथ किचन में लेके जाएं, ये खीरा तुम काटो, अच्छा मैंगो तुम बनाओ, बच्चे से बहुत खुश होते हैं। हम बच्चों को बहुत दूर कर देते हैं कि जाओ ठीक है वहाँ
बाहर इसलिए निकलो। कहते हैं कि ये भी बच्चा ना, इसका काम हाँ, नहीं है। बच्चा है, हाँ। नहीं बाहर जाओ मैं कर लूंगी, नहीं, बच्चों को आपने अपने साथ लगाना है। और एक पूरी चार्ट बनाए, मंडे को तुम्हारी पसंद का बनेगा, ट्यूसडे को तुम्हारी बहन का, वेडनेसडे मेरा दिन है, थर्सडे पापा का दिन है, और सैटरडे हम लोग सब बाहर जाके खाएंगे या तुम्हारी पसंद का बनवाएंगे। उससे बच्चा बहुत सेटिस्फाइड रहता है। चलें, ये वो माएँ जो कि परेशान होती ना कि क्या पकाएं क्या खाएं और बच्चों को कैसे खिलाएं, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, टीनेजर्स उनके लिए क्या होना चाहिए मील में, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हर वक्त पढ़ना, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, छोटे बच्चे तो फिर भी काबू आ जाते हैं, टीनेजर्स को काबू करना तो बहुत ही मुश्किल है। इनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, मोबाइल इनके पास फ़ौरन है, ऐप्स इनको ज़्यादा पता है, और उनको कुछ भी कहो तो मम्मा आपके ज़माने में ये सब नहीं होता था, हमें तो बहुत पता है, पराठा और अंडा देती थी मतलब हम तो शायद कायद-ए-आज़म के ज़माने से थे, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो टीनेजर्स को तो बहुत मुश्किल हो जाता है काबू करना, लेकिन बात यह है कि इसी एज ग्रुप को काबू करना, कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये माँ बाप का इम्तिहान है। इस एज से वो बच्चे जो निकल गए, उनकी तरबियत खाने के हिसाब से वैसे भी अच्छी हो गई, तो यही आपका इम्तिहान है। तो उसमें यह है कि उनको अपने साथ लेके चलना, बहुत सब्र तहम्मुल से, पैसे भी ध्यान से देना, उन पर नज़र रखना। अच्छा। खिलाओ सोने का निवाला, बट देखो शेर की नज़र से। आपने उनको की भी सब चीज़ें दी। मेरे बेटे को जो है वो चटपटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। अच्छा। और बेटी को बिरयानी पसंद है, दोनों टीन एज ग्रुप में हैं, तो उसकी पसंद की हमने दिन रखा हुआ है, थर्सडे का बिरयानी का और फ्राइडे का बेटे का रखा हुआ है। जो छोटी है वो बहुत छोटी है, तो उसका सैटरडे रखा हुआ है, तो सबको साथ लेके चलें। और संडे जो है वो फैमिली डे है, हम सब चले जाते हैं ताकि सब खुश रहें। और इनकी इतनी ही पॉकेट मनी हम देते हैं। बीच में बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से हो गया था कि हर वक्त जो है ना बच्चे घर में बैठे हुए और कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से वेट भी पुट ऑन हो रहे थे, क्योंकि एक्सरसाइज, आपने बच्चों को एक्सरसाइज ज़रूर करना। और डॉक्टर साहबा, यही एज होती है जब बच्चा वेट भी गेन कर लेता है, और फिर यही एज होती है जिसमें माएँ नज़रअंदाज करती हैं और उस वेट को कहती हैं कि मेरा बच्चा तो मोटर हेल्दी लग रहा है। वो हेल्दी नहीं होता, बाद में परेशानी होती है। यस, वो काउच पोटैटो बेबी बन जाता है। एग्जैक्टली। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भी बड़ा ज़रूरी है कि आपका बच्चा, उसका लंच, उसका डिनर, उसका ब्रेकफास्ट, उसकी मंचिंग क्या है, उस पर नज़र रखें, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो बाद में आपके लिए मुश्किल होगी।